Hi, I am Pritham Bang here, and I yet again bring to you another segment of my podcast, Design Dialogues. Today with us we have architect and designer Mr. Amit Jaju with his firm called Ads5. Now this person, is no other ordinary designer you'd meet every day. To start from nothing and to be at a place wherein people talk about you, they consult you, you are in an advisory role, it takes a lot of years, it takes a lot of efforts and also a lot of sites. टू स्टार्ट विद अमित जी, मैं चाहूंगा कि आपका परिचय मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू दूं, ना कि जो लिखा है कहीं उसके थ्रू दूं। जब आप इस इंडस्ट्री में आए इनिशियली 13 years बैक, रफली 15 years बैक, व्हाट वाज दैट वन थिंग व्हिच मेड यू फील कि दिस इज योर कॉलिंग, आप यहाँ पे आना चाहते हो? थेरेटिकल और प्रैक्टिकल। डे फर्स्ट से प्रैक्टिकल कोई भी चीज करने में इंटरेस्ट है, थेरेटिकल नहीं था। तो उस रीजन से हमने फील्ड ही वो पकड़ लिया शुरुआत से, जिसमें प्रैक्टिकलिटी है और थेरेटिकली बेस पे ही लाइफ टाइम चलना नहीं है। सही बात। तो वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट डे फर्स्ट से ही क्लियर था। बट ये आपका पैशन था, प्रैक्टिकल फील्ड में जाओ, फील्ड प्रैक्टिकल में जाओ, शायद फिर मैं मैकेनिकल बन जाऊँ। बट ऐसा हो हर दिन जिसमें कोई इंजन में नया काम आए जो मुझे सीखना मिले या करना मिले, तो वही है। आप फर्स्ट जनरेशन है इस इंडस्ट्री में, आपके फादर या फोरफादर्स कोई इसमें नहीं थे? डेफिनेटली फर्स्ट जनरेशन। जब आपने अमित जी शुरुआत भी करी इस पूरी चीज की, व्हाट वाज योर विजन? आपने मतलब क्या आपका हमेशा से ऐसा था कि यू वुड वांट टू बी इनटू डिजाइनिंग, आल्सो इनटू आर्किटेक्चर, बट विद टाइम आप शायद चेंज करेंगे, आप इतने श्योर नहीं है, आपको प्रैक्टिकलिटी पसंद है बट शायद ये फील्ड आपको इवेंचुअली पसंद ना आए? Was it like that कि हमेशा से आपके पास विजन था कि मुझे इस फील्ड में ही एक्सेल करना है? चलो मैं तो पहले फील्ड में आया, बट फील्ड में आने के पहले मैंने सोचा कि चलो मैं प्रैक्टिस नहीं भी करूं तो शायद मैं कोई प्रोडक्ट बेच लूंगा। ओके। चाहे प्लाई की दुकान खोल लूं या चाहे XYZ जो भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो। तो मेरे पास में दोनों गेट खुले थे तब। सो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में अपने को प्रोजेक्ट्स मिलते गए तो हम लोग कंसल्टेंसी में लगे। तो कहीं ना कहीं ये फील्ड में आपको शेप किया, राइट, टू वेयर व्हाट यू आर। राइट। ये शायद आपकी कॉलिंग थी, ये एक सिग्नल था आपका कि जाना तो हाँ। सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग होने के बाद में मुझे कंसल्टेंसी करना है या प्रोडक्ट लाइन में जाना है, ये पढ़ते समय कंफर्म नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नली आपको एक संकेत मिलता रहा नहीं, अगर नहीं कंसल्टेंसी करें हम लोग तो कोई ना कोई प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अमित जी, अगर आज आपको मैं पूछूं कि आप कंसल्टेंसी नहीं लेते और प्रोडक्ट लेते, तो आप कहाँ खुद को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं कंसल्टेंसी में ही सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अब इंडस्ट्री वो लेवल पे रही नहीं है, बहुत वास्ट हो गई। तो अब वहाँ सस्टेन करना न्यू जनरेशन के हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट। जो जिनका पहले से बैकग्राउंड वो फील्ड में है और वो लेगेसी को आगे ले जाना है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग वो कर सकते हैं। जब आप इनिशियली इस फील्ड में आए 2011-12 के आसपास, देखिए चैलेंजेस तो आज जो आ रहा है उसके लिए भी है और चैलेंजेस तब आपके लिए भी थे। चैलेंजेस आज भी है और उससे पहले भी थे। समय के साथ साथ कॉम्पिटिशंस बढ़ रही है, बट मैं तब था, तब भी मेरे को वही फील होता था कि अरे यार 10 साल पहले आते तो शायद और बेटर होता। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस सेम है? चैलेंजेस है, ये बात तो हम अग्री करते हैं, बट आर दे सेम इज व्हाट आई एम आस्किंग। चैलेंजेस हाँ सेम ही है। अपॉर्चुनिटी आपको कैसी मिलती है उसके ऊपर सब खेल है पूरा। बाकी चैलेंजेस आज भी सेम ही है। तब भी कंपटीशन था, आज भी कंपटीशन है, तब भी आज भी कंपटीशन है, सिर्फ तब नंबर ऑफ पीपल्स कम थे। आज नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ गए हैं, बट फिर भी कंपटीशन तभी भी उतने ही लोगों से रहता है एक डिजाइनर का, और आज भी उतने ही लोगों से रहता है। आप शहर में 5000 डिजाइनर्स हो गए तो 5000 डिजाइनर से आपका कंपटीशन नहीं रहता। जो टॉप 10, 50, 100 जो रहते हैं या नियर बाय आपके कंसल्टेंट सराउंडिंग में कौन से पीपल्स और कितने डिजाइनर्स आपके नंबर ऑफ लोगों से जान परिचित में है, उतने ही लोग आपके कॉम्पिटिटर्स रहते हैं। अमित जी, इस सेगमेंट में एक लास्ट सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो है Ads5 को लेके। आपने शुरू किया, आपने चीजें सीखी, कहीं ना कहीं करियर में आपको डेवलप किया एज ए डिजाइनर, आर्किटेक्ट। व्हाट इज योर विजन फॉर द नेक्स्ट 15 years नाउ? 15 years बाद मेरी इच्छा है कि मैं नागपुर के टॉप 20 डिजाइनर्स में रहूं, और उसके लिए मेहनत करना चालू है।
अरे वाह। पाथ बनाना चालू है, देखो 15 साल बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं। आप ये चाहोगे कि पैन इंडिया भी आप कहीं ना कहीं? बिल्कुल करना चाहिए। उस हिसाब से आपका अगर बैक ऑफिस उतना स्ट्रांग है तो आप पैन इंडिया काम करो या इंडिया के बाहर काम करो, डज नॉट मैटर। डिपेंड करता है आपका बैक ऑफिस मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। नाउ व्हाइल वी मूव फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, अब हम डिजाइनिंग पे बात करते हैं। जब भी आर्किटेक्ट या आईडी अमित जाजू के पास कोई भी ड्राइंग या प्रोजेक्ट आता है, व्हाट इज दैट वन फिलोसफी व्हिच यू फॉलो, व्हिच इज समथिंग व्हिच सूट्स यू? हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके काम करते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, बट हमारा काम जो होता है वो एकदम नीट एंड क्लीन और एकदम सिंपल होता है। ओके। तो हमारे पास में क्लाइंट भी उसी टाइप के अप्रोच करते हैं जिनको सिंपल और लॉन्ग लास्ट काम चाहिए, जिनको बहुत तामझाम चाहिए या डे फर्स्ट पे शादी के डेकोरेशन जैसा काम चाहिए, वो लोग हमारे से अप्रोच भी नहीं करते और हम लोग उस तरीके का काम दे भी नहीं पाते। तो जिनको सिंपल, जिनको 10-15 साल मिनिमम घर में हाथ ही नहीं लगाना है, वो लोग हमारे से अप्रोच करते हैं। इवन हम लोग हमारे साइट पे अभी ट्रेंड चालू है डीको का, जहाँ वहाँ डीको हो रहा है हमारे। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी साइट पे 200-150 फुट का भी एक साइट पे डीको का काम होता होगा अभी भी, मतलब। तो वो है, ट्रेंड से थोड़ा हटके चलो या लॉन्ग लास्ट पे चलो, ट्रेंड से हटके या ट्रेंड के साथ में नहीं, चीज़ों को लॉन्ग लास्ट चलो, ताकि क्लाइंट को अपने पास में क्लाइंट का चीज़ों को लेके फ़ोन नहीं आया कि सर यार ये तो यहाँ थोड़ा सा कुछ गिर गया था और पंच आ गया या ये हो गया। तो चीज़ें उतनी मेंटेनेंस सस्टेनेबल रहना चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा लगा रहा है, अगर वो हर 2 साल 3 साल बाद अगर उसको सब चीज़ों को रिपेयर करना है या मेंटेनेंस करना है, तो कहीं ना कहीं शायद क्लाइंट भी इरिटेशन लेवल पे चले जाता है और शायद आपका नाम भी उसमें मतलब कहीं ना कहीं अमित जी आप खुद को क्लाइंट की चेयर में रख के एक बार सोचते हो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। रह के सोचना चाहिए ना, क्योंकि आप आपके घर, अगर आप आपका घर बना रहे हो तो आप भी डिजाइनर से यही चाहोगे कि आज भले 100 के 120 लग जाए, लेकिन यार 2 साल बाद 3 साल बाद में सब प्रॉब्लम नहीं आए या बहुत ज्यादा चीजें डैमेज ना हो जाए या ऐसे प्रोडक्ट्स ना लगे जिसका ट्रेंड चले जाए। तो एज अ क्लाइंट आप भी यही सोचोगे। हो सकता है 5% क्लाइंट ऐसा हो कि नहीं सर मेरे को तो इनॉग्रेशन के दिन बिल्कुल सिर्फ मैं बंगला इनॉग्रेशन के लिए बना रहा हूँ, तो वो 5% क्लाइंटेज होता है, बट 90 to 95% क्लाइंट मुझे तो लगता है कि उनको सस्टेनेबल ही चाहिए। अमित जी क्या हम ये कह सकते हैं कि एड्स 5 का ये यूएसपी है कि आप इस चीज में ही फोकस? 200% यूएसपी है। हम लोग चाहते ही नहीं हमारे साइट पे ऐसा कोई प्रोडक्ट लगे जो शायद ट्रेंड से चले जाए या 2 साल बाद 3 साल बाद उसको ये लगे कि यार ये प्रोडक्ट हमने क्यों लगा दिया। मतलब हम लोग ऑनिक्स लगाना पसंद करते पर एलोवेस्टर लगाना पसंद नहीं करते। तो नेचुरल प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट में थोड़ा हमारा जोर कम रहता। इवन मेरे को याद नहीं है मुझे कि मैंने पिछले 8 या 9 साल में वॉलपेपर तक परचेस नहीं किया। मतलब वो आपके नेचर ऑफ वर्क में ही नहीं है ही नहीं। हम लोगों को जहाँ वॉलपेपर वर्क देना है हम लोग आर्टिस्ट को भेज देते, पूरी पेंटिंग करवा देते वॉल पे। एक अमित जी अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी जितना डिजाइनिंग में हम पढ़ते हैं, नोटिस करते हैं कि फॉर्म, फंक्शनैलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का बैलेंस बहुत जरूरी है। आप किसी भी बंगलों को डिजाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जितना मैंने भी आप पे स्टडी किया, आप मेजरली बंगलोज और कमर्शियल दोनों ज्यादा। हाँ, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए घर की कोई, समझ लीजिए फीमेल मेंबर है, वो बोल रही है कि मेरे ये डिमांड्स है, मेल मेंबर बोल रहा है ये डिमांड्स है, एज में कोई यंगर है वो बोल रहा है मेरे ये डिमांड्स है, कोई ओल्डर है आपको उनका समझ के बोलना है कि इनके ये डिमांड्स होंगे। आप इन सबका एक मिश्रण कैसे बनाते हो कि यार तेरा भी सुन लिया, क्योंकि घर तो सबका है। हम सुन तो सबका लेते हैं, जिसका सही रहा उसको बता देते कि आप सही हो और जिसका गलत रहा उसको बोल देते कि आप गलत राह पे जा रहे हो, आपके लिए ये गलत है ये सही है। 2 बार बताना अपना काम है। तीसरे बार हम लोग बता देते कि ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कर रहे हैं, बात क्लोज। 2 बार क्लाइंट को समझाना अपना काम है कि शायद, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट किसी का घर देख के या कोई प्रोजेक्ट्स देख के या वो जैसे सराउंडिंग में रह रहा है वो शायद उस टाइप की डिमांड करे, बट डिजाइनर का काम है कि आप जो सराउंडिंग में हो उससे आपको अपग्रेड करें। अगर आप अभी ये शोरूम में बैठे हो और आपका शोरूम अगर रिनोवेट होना है तो यहाँ से
अपग्रेडेड वर्जन में ही होना चाहिए। सही बात है। बट आप फिर से शोरूम में मुझे बोलोगे कि सर विनियर में सीएनसी करवा के लगाओ, हम्म बट अब वो ट्रेंड नहीं है या जो भी है, हम्म बट आपके दिमाग में वही है कि नहीं नहीं सीएनसी की जाली तो बहुत अच्छी दिख रही है, अभी तक तो दिख रही थी तो अभी भी क्यों नहीं। तो कई बार ऐसा होता है। तो अमित जी एक बात मुझे बताइए कि मतलब कहीं ना कहीं एज एन आर्किटेक्ट, एज ए डिजाइनर, क्या ये डिफिकल्टी आप फेस करते हो जब आप प्रोजेक्ट्स में अप्रोच करते हो कि आप मतलब आपका समय टेक्निकल डिजाइनिंग में जाना चाहिए ना कि कन्विंसिंग में, इसलिए शायद आप ये बोल रहे हो कि 2 बार तक हम बताते हैं। हम लोग डे फर्स्ट पे ही एक तो देखो डे फर्स्ट पे हम लोग प्लानिंग पे पूरी मेहनत ले लेते हैं। तो प्लानिंग में हम लोग एक पैसे का भी करेक्शन काम चालू होने के मामले करने ही नहीं देते, करने ही नहीं देते। आज जो प्लानिंग फाइनल होगी है वही प्लानिंग के हिसाब से काम एग्जीक्यूट होगा। तो वहां तो एक पॉइंट लग गया कि बार बार कुछ क्लाइंट्स का रहता है कि डिजाइनर पहले प्लानिंग पे एफर्ट्स नहीं लेते और फिर टाइमली टाइम क्लाइंट्स कुछ ना कुछ चीजें चेंज चेंजेस करवाता है कराते प्लानिंग रहते में। हैं। तो प्लानिंग में चेंजेस वाला तो कॉन्सेप्ट फिर चाहे गलत बने या चाहे सही बने, डे फर्स्ट पे जो प्लानिंग फाइनल होगी वही प्लानिंग के हिसाब से काम एग्जीक्यूट होगा। डिजाइनिंग पार्ट में हम लोग क्लाइंट को इन्वॉल्व थोड़ा कम होने देता है, क्योंकि अगर डिजाइनिंग पार्ट में अगर क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो शायद आपका फ्रीडम खत्म हो गया। आप फिर डिजाइनर कम आप एग्जीक्यूटर बन के रह जाओगे कि क्लाइंट ने ये डिजाइन दिया है और ये डिजाइन अपने को बनाना है, तो फिर डिजाइनर का तो वर्क ही खत्म हो गया। सर अब ये बात आपने बहुत पते की करी, बट इसको कन्विंस करना ये शायद हर डिजाइनर आज नहीं कर पाए। शायद डिजाइनर डर जाता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं मार्केट में वो एज ए डिजाइनर को डिजाइनर के तरीके से यूज नहीं करते, वो एज ए डिजाइनर को कमोडिटी यूज करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म आप अब यूज कमोडिटी क्या हो गया कि कुछ एरिया बोल दो, नागपुर का बोलो या नागपुर के बाहर का बोलो, वहाँ नंबर ऑफ डिजाइनर्स अवेलेबल हैं। तो कुछ क्लाइंट्स को बोलो या कुछ बायर्स को बोलो कि अरे चलो ये पृथक से नहीं कराएंगे तो XYZ और अवेलेबल है। बट आपने जिसको अप्रोच किया है या तो डे फर्स्ट पे आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उसके साथ में अप्रोच करो और फिर उसके ऊपर ट्रस्ट तो करना ही है, चाहे सही हो या गलत हो। विदाउट ट्रस्ट तो काम नहीं सही भी नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा, तीसरी दिशा में चले जाएगा। क्योंकि मैंने मेरी साइड देखा हूँ जहाँ इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है क्लाइंट का, शायद काम 19 होता है, और जहाँ क्लाइंट का इंटरफेरेंस कम होता शायद काम 21 होता है, 20 भी नहीं। तो वो फर्क है, क्योंकि जहाँ क्लाइंट का इंटरफेरेंस कम आ जाता अपना इंटरफेरेंस बढ़ जाता, सही बात, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती कि अब इसको कैसे करना है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदारी आ जाती, जवाबदारी बढ़ जाती है। बट अगर क्लाइंट अगर इंटरफेयर कर रहा है तो फिर अपने को लगता है कि चलो इसको जो चाहिए वो दे दो और खत्म करो, वो भी खुश अपन भी खुश। सही बात है। बट आपको आपका बेस देना है तो क्लाइंट का इंटरफेरेंस कम चाहिए। अमित जी इस सेगमेंट का आखिरी सवाल मैं समझ लीजिए एक लैंडस्केपिंग के उससे आपको पूछना चाहूंगा कि जब भी आप सेंट्रल इंडिया में जनरली जहाँ आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वेदर कितना रोल प्ले करता है आपकी डिजाइनिंग में? क्लाइमेट एंड वेदर, हम अक्सर ये बोलते हैं कि यार इस दिशा से धूप नहीं आ रही, गर्मी घर में ज्यादा बढ़ती है, आंगन बहुत गर्म हो जाता है। अब ये सब तो लेमैन टर्म्स है, एज अ प्रोफेशनल आप इसको कैसे ओवरकम करते हो? वेदर हर चीज में मैटर करता है। अब मैं चाहूँ कि मेरे को नागपुर में मेरे बिल्डिंग के फसाड में मुझे इटालियन मार्बल लगाना है, तो नागपुर का वेदर सूट ही नहीं करेगा वो चीज को। चाहे लगा भी लोगे तो आप कुछ बंगलोज बने हैं नागपुर में, आप जाके विजिट करोगे तो 3 साल बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हालत हो रही है। तो वैसा ही आप आपके फील्ड का प्रोडक्ट ले लो तो एक्रेलिक, मार्बल फील्ड का मार्बल हो गया, पेंट फील्ड में डिको हो गया। तो हर वेदर का, सिटी का क्या वेदर है या एरिया का क्या वेदर है, डिजाइनिंग के वक्त वो बहुत मैटर करता है। आज मॉइस्चर का प्रॉब्लम हर साइड पे है, चाहे आप कहीं भी कोई भी सिटी में जाओ। अब हम लोग खरीद तो SDHMR रहे हैं, लेकिन कई बार SDHMR के नाम पे ग्रीन MDF ही आ रही है। सही बात है। तो वो मॉइस्चर पकड़ेगी, आप उसके ऊपर डिको करवा रहे हो। थोड़ा भी अगर सीलन आ रहा है या बारिश में जो मॉइस्चर, तो वो खराब हो गई। तो ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जो अगर हम यंग डिजाइनर्स के लिए भी ये चीज एक रखें कि
ये सब देखते हुए डिजाइन, ऐसा नहीं कि घर बहुत अच्छा बना दिया ऑन पेपर और बाहर की चीजें सोची ही नहीं। कुछ डिजाइनर्स रूम बोलो या घर, मेरे एस्पेक्ट से हो सकता है शायद मेरा विजन सही हो या गलत हो, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिजाइनर्स यंग जनरेशन में बोलूँ तो कि सिर्फ शूट के हिसाब से घर बनाना है, नहीं एकदम सर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। एकदम सिर्फ बस शूट करना है, सोशल मीडिया पे डालना है, सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा और भरा दिखना चाहिए, उस रीज़न से मुझे वो काम करना है, तो शायद स्क्रीन पे चीज़ें अच्छी दिखे, बट जब हम वो चीज़ को रूटीन में जब यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट को जब यूज़ करो, तो शायद क्लाइंट उतना हैप्पी है या नहीं है वो नहीं पता। स्क्रीन पे अच्छा दिख रहा है। अरे जी, इसी एक टेकिंग क्यू फ्रॉम व्हाट यू सेड, यंग डिजाइनर्स, आज अगर मैं ये कहूँ कि अगर आर्किटेक्ट अमित जाजू turns back time, goes back 15 years while he was still studying, starting with architecture, starting in this field, what is that something which he would want to change himself, जो आज आपको लगता है आप कुछ लोग जो इसको देख रहे हैं उनको गाइड कर सको इस चीज को लेकर? शायद अगर मैं पिछले 15 साल पीछे जाऊँ या 12 साल पीछे जाऊँ, मैं तुरंत मैं पास आउट हुआ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आई, 3 4 5 महीने किसी फॉर्म में मैंने काम किया, उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज आई और मैंने वहाँ से काम स्टार्ट कर दिया। शायद मैंने वो गलत किया, ओके। शायद मैं मुंबई जाता, बैंगलोर जाता, किसी फॉर्म में 3 से 4 साल अगर मैं अच्छे से काम करता, तो शायद वो स्केल पे काम कैसे किया जाता, आपको एक आइडिया मिलता उसका। वाह, वो मेरे को तब अनुभव रहता, तो शायद अमित जाजू आज जहाँ है वहाँ से 30 टाइम्स आगे रहता। तो यही प्रॉब्लम आज की जनरेशन, तब तो हमारे टाइम तो क्या होता था कि कोई असिस्ट भी नहीं करता था, मतलब नॉलेज इतना नहीं बड़े था। जबरदस्ती बोलना पड़ता था कि सर करने दो, मतलब 6 महीने आपके फॉर्म में काम करने दो या साल भर में, वो भी किसी के सोर्सेज से जाना पड़ता था कि इनको रख लो करके। अब आज तो वो समय ही नहीं है, आज तो डिजाइनर्स चाह रहे हैं कि हायर वो करना चाह रहे हैं, लेकिन जनरेशन हायर होना नहीं चाह रही, तो वो सबसे रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा है कि काम क्या करना है या क्या होना चाहिए। सिर्फ घर बनाना, इट्स नॉट लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर। फीमेल डिजाइनर्स में तो शायद न्यू जनरेशन में कि बेडरूम अच्छा बन गया या घर अच्छा बन गया तो इंटीरियर डिजाइनिंग सीख गए। कुछ डिजाइनर्स में वो भी थॉट प्रोसेस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ घर बनाना इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं है। वाह सर, घर बनाना इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं है। I completely agree to what you are saying. Sir, I believe management plays a very important role in your field. आपको 10 लोगों से बात करनी है, कोई ग्रेनाइट वाला होगा, कोई वेंडर होगा, कोई कारपेंटर होगा। सर इसमें संयम कैसे रखें और सब कुछ साफ, क्योंकि देखिए बाहर से कैसा होता है ना, हमें यही लगता है कि डिजाइनर का काम तो है, आपने चार्ट बनाया, 3D बनाया, वो दिख गया, वाह वाह, मेरे तो शायद 10% होगा पूरे सेटअप का, ये क्यों नहीं पहुंचा। मेन वर्क एग्जीक्यूशन ही है। अगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ किसी फॉर्म में, तो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कैसा करता है, वो एक्सपीरियंस आपके पास में है ही नहीं ना। तो अगर आज मेरे को कोई दे दे कि आपको ये 150 फ्लैट को एक टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, 150 फ्लैट्स बोल रहा हूँ, आर्किटेक्चरल नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग पूरा अगर किसी को 150 फ्लैट बोलो या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप 150 फ्लैट नहीं, 150 फ्लैट के कैपेसिटी का अगर एक बंगलो है और इंडिविजुअल 150 क्लाइंट है, तो 150 क्लाइंट को अटेंड करने का एक्सपीरियंस वन टाइम पे शायद मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस सीखा ही नहीं। सही बात। किसी एक बिल्डिंग में 150 फ्लैट का अगर काम करना है तो 150 क्लाइंट को ऑन टाइम कैसे, सबकी अलग डिमांड, सबके अलग ओपिनियंस, सबका अलग ओपिनियंस है, सबके अलग कॉन्सेप्ट, सबका अलग डिजाइनिंग, तो वो एक्सपीरियंस आपको किसी फॉर्म से ही मिलता है या किसी सीनियर से ही मिलता है। वाओ, शायद मैंने वो नहीं लिया या नहीं मिल पाया, या शायद वो प्लेटफॉर्म पे मुझे जाने का मौका नहीं मिला। मेरी तो आज भी इच्छा है कि मैं किसी मुंबई के बड़ी फॉर्म में प्रैक्टिस करूं और मैं खुद पे करूं। वाह, प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं पे करने को तैयार हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि 25,000 50,000 अगर कोई मुझे बोले कि मेरे को 5 लाख रुपए महीने के चाहिए, लेकिन मेरे को वो लेवल का काम सीखना है, मैं 5 लाख रुपए महीना भी देने को तैयार हूँ।
मतलब इतना होने के बाद भी यू आर स्टिल अ स्टूडेंट एट हार्ट, तो डेली आपको सीखना है, अगर आपको ग्रो करना है तो डेली सीखना सीखना ही ही पड़ेगा। अदरवाइज वहीं के वहीं रेंगते रहो। अगर आपको स्केल चेंज करना है तो सीखना ही है सीखना ही। definitely। वाह सर, जब हम इस यंग जनरेशन की बात करते हैं, जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, what do you think has changed from an academic point of view? Do you think things have changed, और अभी भी वही है, वही करिकुलम, वही कोर्स, वही चीजें शायद पहले बेटर टीचिंग थी एज कम्पेयर टू नाउ? नाउ। इंस्टीट्यूट्स में क्या हो गया है, इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग क्या, एक तो 2 घंटे की क्लास होती है, हम्म 2 घंटे में कोई स्टूडेंट 15 मिनट पहले आ रहा है, टीचर 15 मिनट लेट आ रहा है। हम्म 2 घंटे में 15-20 मिनट की रिसर्च ब्रेक हो रहती रहा है। होगी। तो 2 घंटे में आप क्या सीख लोगे? और कुछ इंस्टीट्यूट्स में जैसे वो प्रोजेक्ट्स एंड ऑल जो रहते हैं, 1.5 महीने पहले वो लोग छुट्टी दे देते हैं कि मॉड्यूल बनाना है। तो सिर्फ एक मॉड्यूल के लिए ये लोग 1-1 साल खराब कर देते हैं। इनके एकेडमिक ब्रांड बनाने के चक्कर में स्टूडेंट्स स्कीपबोर्ड बन जा रहे हैं। हाँ। वाह और फिर इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग करने के लिए ये शोरूम पे विजिट करा रहे हैं, वो शोरूम पे विजिट करा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि डमी डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट को, नाइस, अंदर से खोखला। डमी डेवलप हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिजाइनिंग तो नहीं सीखी, लेकिन उसको योगेश मार्केटिंग का दुकान बता दिया कि बेटा यहाँ माइका मिलता। ये स्ट्रगल होना चाहिए, ढूंढना। ढूंढना। वाओ वाओ, ये स्ट्रगल होना चाहिए, ढूंढना। आप स्ट्रगल करोगे, आप अलग अलग वेंडर ढूंढोगे, आप 10 वेंडर से इंटरेक्शन करोगे, तब समझ में आएगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन से वेंडर के साथ काम करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, किसके यहाँ प्रोडक्ट अच्छी है, किसके यहाँ प्रोडक्ट नहीं है। जब आप पूरा सर्च इंजन जब चलाओगे तो वो चीजें जड़ से मजबूत होगी आपकी। ये कितनी लॉजिकल बात है कि जब तक आप खुद नहीं सीखोगे आप उसको कैसे। आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा। या डे फर्स्ट हुई, अगर मेरे कोई सीनियर टीचर ने मुझे बता दिया कि हाँ माइका योगेश मार्केटिंग में मिलता है, मैं ढूंढा ही नहीं, मुझे बाहर की दुनिया ही पता नहीं चली। वाह आपका कभी इंटरेस्ट था, रुचि रही आपकी एकेडमिक्स में, सिखाने में? सिखाने में रुचि तो ऐसा कभी कुछ रहा नहीं, बट ठीक है, प्रवचन तो बहुत देते हैं अपन। तो वो एक पार्ट अलग हो गया, बट सिखाने का मौका मिला तो सिखाऊंगा भी मैं ऐसी चीजें, प्रैक्टिकल। क्योंकि या तो थेरेटिकल सिखाओ या प्रैक्टिकल, लेकिन वो एक्सपोजर मत दो, एक्सपोजर खुद से लेना चाहिए। वाओ वाओ सर, पहली बार कोई ये बोल रहा है एक्सपोजर मत दो, और उसको इतने लॉजिकली बैक करके बोल रहा है कि एक्सपोजर क्यों मत दो। एक्सपोजर मत दो। एक्सपोजर में क्या हो रहा है कि डे फर्स्ट से उसकी प्रैक्टिस करने की इच्छा खत्म हो जाती। कोई चाचा मामा फूफा का घर बनते रहता, उसको सब वेंडर्स पता है, छोटी मोटी डिजाइनिंग करते आ गई, तो उसकी वहाँ रुचि खत्म हो गई। उसको लग रहा है कि मैं 4 बेडरूम का काम कर लेती या कर लेता। फिर 4 बेडरूम का काम करना, फिर से वही बात आ गया कि 4 बेडरूम का काम करना नॉट एन इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक पान टपरी को कैसे डिजाइन करना है वो भी आपको आना चाहिए। एग्जैक्टली सर, और उसी में आपको फर्टिलाइजर शॉप को कैसे डिजाइन करना है वो भी आपको आना चाहिए। एक लोहे सीमेंट की दुकान बेचना है तो उसको भी कैसे आर्किटेक्चरल आप डिजाइन कर सकते हो, आपको वो भी आना चाहिए। वाओ, एक पंचर वाले की दुकान को भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग में डिजाइन कर सकते हैं। सर ये कितनी बड़ी बात है जो बोल रहे हो, और कितने इजी एग्जांपल्स को लेके बोल रहे हो जो हमको रोज दिखते हैं। बट हमारा थॉट प्रोसेस 40% न्यू जनरेशन का बेडरूम पे ही अटका है। उसमें से कुछ निकलते हैं जो कुछ अलग काम भी करते हैं, अलग करते भी है, दिखता भी है, लेकिन लिमिटेशंस है। सर ये मतलब डिस्कशन में ही पर कितनी जरूरी चीज एक सिग्नल हुई है कि अगर आपको एक स्किल देखनी है तो घर मत बनाइए, कोई पंचर वाले की दुकान बनाइए। कितना फुटफॉल उसका बढ़ता है उस पर आपकी स्किल निर्भर करती है। आप क्या सोचते हो उसके लिए? बेडरूम बनाना है तो मेरे को पता है मेरी रिक्वायरमेंट एक बेड है, एक वार्डरोब है, ड्रेसिंग चेंजिंग है, बाथरूम में एक अच्छा वैनिटी लगाना है, मिरर लगाना है, काम खत्म हो गया। उसको कितने अच्छे तरीके से करते हो, उसमें 1000 पैटर्न्स है या 1000 तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। उसके डिजाइन पैटर्न्स अलग है, पैलेट्स अलग है, वो सब चीजें ठीक है, बट एक वो सेगमेंट सेट है दिमाग में। सही बात। शोरूम खोलना है तो एक काउंटर चाहिए, मेरे को पता है।
बड़ा शोरूम है तो 4 कॉन्फ्रेंस टेबल लगेंगे, 4 वेटिंग चेयर लगेंगे, XYZ लगेगा। बट जब नंबर ऑफ इंडस्ट्री है जिसको आप अलग अलग तरीके से कैटर कर रहे हो। सकते वाओ। सर मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया स्पेशली की मैं बात करता हूँ, एज अ कल्चर और एज अ कंट्री भी हम वेस्ट से बहुत प्रभावित है, वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित है। आधी चीज आप देखोगे डेफिनेटली की तो सब कोरिया 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 है ना, या तो ये चाइना से लेके आ रहा है, ये कोरिया सिंक चाइना का आ रहा है, लूअर कोरिया के आ रहे हैं। सर ये पूरे सेटअप में अगर मैं चाहूँ आप इंडिया को ही प्लेस करो तो आप कैसे प्लेस करोगे? हैं। मेरे साइड पे कभी लूवर्स नहीं लगते, मैंने कभी चारकोल खरीदा नहीं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मॉडर्न प्रोडक्ट्स पे या डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स पे मेरा थोड़ा रोष कम रहता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि चारकोल आज आ रहा है, आपके पास में सैंपल पैलेट्स आया, आपने यूरो प्रतीक का मंगाया, यूरो प्रतीक के बाद में 3 ब्रांड यूरो प्रतीक से आधे रेट में पहली मार्केट में लेके आते हैं। एक प्रॉब्लम वो है सबसे बड़ी। आपके यहाँ से मैंने यूरो प्रतीक का खरीदा, आपके घर पे लगाया, मतलब क्लाइंट के घर पे लगाया, हाँ समझ रहा हूँ। अचानक क्लाइंट किसी तीसरे दुकान में जा रहा है, वही सेम लूवर आपके यहाँ से मैंने 1000 रुपए में खरीदा, तब तक यूरो प्रतीक ही 700 रेट कर देता है जब तक के 3 महीने जाते हैं, बट वही लूवर मार्केट में 500 रुपीज में अवेलेबल है। तो शायद जहाँ हमारा जो ट्रस्ट खत्म हो जाता है क्लाइंट का हमारे ऊपर से कि अरे यार हमारी तो लुटिया लुट गई, तो वो चक्कर में भी मेरा डेकोरेटिव प्रोडक्ट लगाने का थोड़ी मानसिकता कम रहती है एक। और ट्रेंड बहुत फास्ट चेंज होता है इसमें। आज आपके पास में एक पैलेट आया, दूसरे कंपनी वाला दूसरा पैलेट लेके आ गया, कोई 10 इंची का लगा लिया नगर में, इसमें 5 इंची का लगा लिया चारकोल में, कोई MDF का लगा रहा है। अभी ये ट्रेंड है, 15 दिन बाद पता चल रहा कुछ है, 20 दिन बाद पता चल रहा कुछ है। तो मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट 3 महीने बाद ही आउटडेटेड हो गया। घर तो 30 सालों के लिए बनाया है। मैं तो विजन 15 साल का देख के बनाया। वाओ 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 वाओ। तो मेरा प्रोडक्ट तो 3 महीने बाद ही ओल्ड हो गया। तो वैसे प्रोडक्ट लगाना ही मैं प्रीफर ही नहीं करता, प्रीफर ही नहीं करता। और आपका बहुत 100 में से कोई 5 चीजें जो हाँ कलर शेड उस टाइप से है या वो चीज मैच हो गई है, जो हाँ ये विनियर के साथ में बैठ भी जाएगी और विनियर के साथ में सेटल हो जाएगी, जो ओल्ड नहीं लगेगी या आउटडेटेड नहीं होगी, तो ओके। आज नया ना लगे, 5 साल बाद पुराना लगे। वाह। ये सर अक्सर क्या होता है ना, जनरली हम भी अगर खुद अपने आप के बारे में सोचे तो अपने को लगता है अरे वाह नया मार्केट में लगा दो, नया मार्केट में लगा दो। पर ये सोचना भी शायद इतना जरूरी है कि 5 साल बाद क्या नया रहेगा, और नहीं रहेगा तो फिर अभी का नया रहेगा क्या मतलब। वो विजन रहना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कब तक के सस्टेन करेगा मार्केट में, या क्या इसका एक ट्रेंड रहेगा, वो एक विजन रहना चाहिए डिजाइनर्स के अंदर। नहीं तो प्रोडक्ट आया लगाया 3 साल बाद 2 महीने बाद अगर शायद 2 पीस शॉर्ट जाए और सेम बैच का माल मांगो तो शायद आपके पास भी नहीं मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट लगा गया मतलब ही नहीं। अमित जी एक जेनरिक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, नॉट रिस्पेक्ट टू अ बंगलो और अ फ्लैट बट विद रिस्पेक्ट टू द सिटी। आप भी इसी शहर में घूम रहे हो, मैं भी इसी शहर में घूम रहा हूँ, बट शायद आपका शहर को देखने का नजरिया बहुत अलग है, जो मेरा और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका नहीं होगा। ये अर्बन प्लानिंग इस तरीके से कैसे हो सकती थी? आज हम देखते हैं कि कोई फ्लाईओवर बना, आधे में उनको छोड़ना पड़ रहा है, लैंडिंग नहीं मिल रही। कोई एक ऑडिटोरियम बना, बंद करना पड़ रहा है, चीजें उस तरीके से काम नहीं कर रही। सर जब ये बड़ी बड़ी पब्लिक साइट्स बिगड़ जाती है, या इतने बड़े शहर की प्लानिंग जहाँ पे करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है बिगड़ जाता है, एज एन आर्किटेक्ट व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू लुक एट दिस? शायद वो सेगमेंट में मैं काम नहीं करता हूँ, तो वो सेगमेंट में मैं पॉइंट आउट करूँ कि ये सही है या गलत होगा। शायद ये वो डिजाइनर या जो अर्बन प्लानर्स जो है उनके ऊपर कमेंट करना, शायद जब तक मैं नींव तक नहीं जाऊँ या वो चीजों को समझू नहीं तब तक के शायद सही और गलत दोनों भी बोलना गलत होगा। क्या प्रॉब्लम्स आई वो प्रॉब्लम ही नहीं पता, हाँ लैंडिंग नहीं मिली लेकिन क्या रीजन से नहीं मिली, अगर वो ही नहीं पता तो बोलने का मतलब हम लोग सब्जेक्ट पे बात करें कि हाँ ये
यहाँ पे फ्लाईओवर बना था और आधे में रुक गया, और उसका मेरे पास में भी डिटेल है और आपके पास में भी अगर डिटेल तो है एक तो जगह शायद अच्छा हम डिस्कशन होगा। वो चीज पे बात करें। नहीं तो अदरवाइज सिर्फ कैसा है कि रास्ते चलते अपन बोल रहे हैं कि अरे हाँ ये गलत हो गया और ये सही होगा, तो शायद सही वो नहीं है। कमेंट ठीक नहीं। आप जब अपनी ड्राइंग्स बनाते हो, बंगलोज बनाते हो, लैंडस्केपिंग पे आप किस तरीके से ध्यान देते हो? लैंडस्केपिंग पे हम तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन क्लाइंट आज भी वो सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। प्लांट प्रेमी 5 से 10% ही मिलेगा आपको 100 में से। बाकी में पूरा घर कारपेट एरिया में ले लो। और लैंड कॉस्ट बहुत महंगी होगी, उस रीजन से क्लाइंट लैंडस्केपिंग के लिए स्पेस छोड़ना थोड़ा सा शायद नहीं नहीं चाहेगा। चाहेगा। हाँ, टियर 4 टियर 5 सिटी में वो चीज़ है, लैंड कॉस्ट सस्ती है। सर मेरा 10,000 फुट का प्लॉट है, 4,000 में घर बना दो और गार्डन 3,000 के लिए मेरे को लैंडस्केपिंग कर दो, तो वैसे क्लाइंट शायद साल में 4 या 5 आपके पास आ जाए तो बहुत है। फिर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम मटेरियल्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब आप चॉइस करते हैं या फिर किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं क्लाइंट्स को भी और डिजाइनर्स को भी, जो है वो देख रहे कि वो व्हाट इज दैट समथिंग विद व्हिच अमित जाजू इज लुकिंग फॉर। तो घर की शुरुआत से हम बात करना शुरू करते हैं। आपका ढांचा तैयार हुआ, आप मार्बल या टाइल सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू लुक फॉर व्हेनेवर यू गो फॉर दिस? मैं टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ तब पूरा बंगलो मेरा दिमाग में रहता है कि मेरे को टाइल ये लेना है तो वॉल पे क्या लगना है। नाइस। तो आखिरी तक का विजन आप रखते मेरे हैं पास पहला क्लियर है, चीज। सिर्फ मेरे को टाइमली डिलीवर करना है क्लाइंट को। मैं आज से सब चीजें डिलीवर करना क्लाइंट को नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर क्लाइंट को आप वो चीज आज डिलीवर कर दो, वो क्लाइंट फिर 2 कदम आगे का सवाल आपसे और करेगा बदलाव। कि सर ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। तो आज ये है, आज ये लगाना है, नेक्स्ट डे ये थेरी है, ये थेरी पे पार्ट करना है अपने को डिस्कशन, और थर्ड डे ये डिस्कशन। स्टेज वाइज जाओ तो ज़्यादा बेटर है। बेटर। कुछ क्लाइंट्स रहते हैं जो डे फर्स्ट पे तो वो उतने एजुकेट और वो उतने अवेयर भी रहते हैं कि डिज़ाइनर्स का क्या विजन है, उसको करना क्या है। तो जो डिज़ाइनर को जो समझता है डीपली, उनके सामने आप डे फर्स्ट पे पूरे पन्ने खोल के रख दो तो वो गलत होगा। ओके है। बट अगर कोई अवेयर ही नहीं है और आप उनके सामने भी अगर सब चीज़ें खोल के रख दो, तो फिर वही है कि अरे सर ये ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, या XYZ नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। तो टाइमली डिलीवर करो, डे फर्स्ट से अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखो कि अपना क्या करना है, और वो आखिरी तक उसको उसी तरीके से चलने दे। उस बीच क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है तो वही तो स्किल है अपना। वाओ सर, जब मटेरियल्स की बात आती है, जैसे आप कह भी रहे थे दैट यू प्रेफर नेचुरल प्रोडक्ट्स, यस, यू डोंट लाइक, फॉर एग्जांपल अगर मैं लैमिनेट्स बोलूं तो यू वुड नॉट लाइक लैमिनेट मैं प्रीफर करूंगा, बट मैं डीको प्रीफर नहीं करूंगा, मैं सॉलिड लैमिनेट प्रीफर करूंगा। शायद थोड़ा प्रोजेक्ट 19 सा दिखे, लैमिनेट को मेरे को कैसे लगाना है वो मैं करूँ। लैमिनेट को भी मेरे को डीको वाला लुक देते आता है, थोड़ा 19 सा दिखेगा, चलेगा, बट क्लाइंट को भी हेडेक नहीं और मुझे भी हेडेक नहीं। सर इस फील्ड जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे स्पेसिफिक फील्ड की बात करूं, बी इट विनियर, लैमिनेट्स, प्लाईवुड, हाउ हैव यू सीन इट ग्रो थ्रू आउट द इयर्स? डू यू थिंक देयर हैज बीन अ मेजर शिफ्ट व्हेन इट कम्स टू पीपल्स चॉइसेस और योर चॉइसेस? देखो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हर वेंडर के पास। एक तो इम्पोर्टेड का जो लैमिनेट का जो कलेक्शन, सर इसका मीनिंग क्या है, एक बार आप मुझे बताइए। इंपोर्ट सच में ये हो रहा है कि कुछ नॉन ब्रांड है, इंपोर्टेड नॉन ब्रांड है, सबके अपने अपने पेपर है, सब अपनी अपनी प्रेसिंग्स अलग अलग जगह करा रहे हैं, उसको इम्पोर्टेड का नाम देके अपन चला रहे हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सब इंडिया में ही प्रेस हो रहा है, सिर्फ पेपर बाहर का है, तो पेपर तो मेरिनो का भी बाहर का ही है, एग्जैक्टली, या सेंचुरी का भी बाहर का है, तो वो तो कोई इशू देयर इज नथिंग एज सच कि ये लैमिनेट का लैमिनेट इम्पोर्टेड मत बोलो उसको, हाँ नॉन ब्रांड बोल सकते हैं। सर पर अब देखिए ना, बोलने में कितना फर्क आ गया। तो नॉन ब्रांड बोला तो उसका वैल्यू गिर गया, एग्जैक्टली, और इम्पोर्टेड बोला तो नहीं। और वो क्या पेपर क्वालिटी है, मतलब दर्जी का लैमिनेट तो देखना ही नहीं पड़ता ऐसा वो। सर तो ये फील्ड में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आए हैं और आगे जाके क्या बदलाव आएंगे फर्नीचर एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स? टाइमली अपग्रेडेशंस बोल सकते, बदलाव नहीं बोल सकते। समय के साथ जो परिवर्तन आना चाहिए, एवोल्यूशन कहीं ना कहीं वो आना ही चाहिए समय के साथ। हाँ, समय के साथ कौन कितना आगे चलता है वो टिका रहेगा रेस में, जो कितनी जल्दी खुद को बदलता है।
सर कहीं ना कहीं आजकल मॉड्यूलर फर्नीचर का बहुत ट्रेंड आ गया है। बिल्कुल इसकी शुरुआत हुई किचन से बिल्कुल। बहुत समय पहले, और अब तो समझ लीजिए आप। वो अब मॉड्यूलर फर्नीचर दीमक की जैसा चले गया है घर में, बाप रे। कि हम लोग वार्डरोब भी बना देंगे, फिर बेड भी बना देंगे। तो मॉड्यूलर में आज के तारीख में एकदम अपर सेगमेंट है और एकदम लोअर सेगमेंट है। कोई आईटी इंजीनियर ने 50 लाख का फ्लैट ले लिया और उसकी रिक्वायरमेंट है कि मेरा एक बेडरूम बनना है और एक किचन बना लूं, या तो वो सेगमेंट है। बट व्हाई इज इट जो- सो सर, ऐसा क्यों? उनके पास में बजट नहीं है, ओके। उनके पास में 50-60% पीपल्स के पास में वो विजन भी नहीं है कि मैं किसी डिजाइनर्स को हायर करके मेरे पूरे फ्लैट को बनाऊं, क्योंकि उनकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो रिक्वायरमेंट नहीं है, उस रीजन से उसकी रिक्वायरमेंट ही उतनी है कि मेरे को एक बेडरूम बनाना है, एक सोफा हॉल में लग गया, टीवी यूनिट लग गया, काम खत्म हो गया। जिसके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस ही नहीं है, वो नहीं करेगा वो चीज़। बाकी ऑलमोस्ट आज बिल्डर तैयार करके दे देते हैं। तो वो सेगमेंट है कि जिसका वो सेगमेंट पे जाना ही नहीं है उनको, मतलब कि मेरा 2 BHK भी है लेकिन वो पूरा पूरा थेमेटिकल दिखे। तो अगर वो थॉट प्रोसेस नहीं है तो वो नहीं हो सकता। तो वो एक सेगमेंट जो है वो मॉड्यूलर पे टिका है। ठीक है, ये हो गया एक और सेगमेंट। एक है जैसे पृथ्वी बंग का घर बन रहा है, 10,000 फुट का बंगलो है और सर अपने को पूरा फर्नीचर टर्की या चाइना से लाना है। एक आपका सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है। मिडल और अपर मिडल सेगमेंट आज भी कस्टमाइजेशन पे ही है 80%। सर ये आज भी है, 80%। बट क्या ये 10 साल बाद रहेंगे? 10 साल बाद अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर यहाँ से और सुपेरियर होते जाएगी तो शायद मॉड्यूलर के तरफ कन्वर्ट होगा, या तो हो सकता है कि मॉड्यूलर में भी रिसेशन आए क्योंकि डायमेंशनिंग नहीं मैच होते। सर मैं एक ये बात अग्री करता हूँ आपकी कि सर क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक तो है मेरे पास में, बट जब मॉड्यूलर का जब वार्डरोब आके जब इंस्टॉल होता है तो शायद कहीं से गैप दिख रही ऊपर है नीचे। या कुछ हो रहा है। ये हमने हमारे साइट पे भी फील किया है, जस्ट आपके शोरूम के पीछे। हमने कुछ 45-50 लाख रुपए का फर्नीचर मॉड्यूलर कंपनी को दिया, नागपुर के किसी XYZ को, जो पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट को। लेकिन आखिरी में क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है और शायद डिजाइनर भी सेटिस्फाई नहीं है, बट क्लाइंट की जिद थी कि सर करना है। सर 10 में से कितनी साइटों में ऐसा होता है, और एन एवरेज अगर हम निकालना चाहे तो? मैंने शायद किसी के यहाँ पे इनॉग्रेशन में गया हूँ, वहाँ किसी ब्रांड ने वार्डरोब्स इंस्टॉल किए, लोकल नागपुर में बोलो या बाहर से, मेरे खुद के साइट पे वो चीज़ हुई है। मुझे नहीं लगता 10 में से 8 साइट पे प्रॉपरली काम एग्जीक्यूट होता होगा, बाप रे बाप, किचन का छोड़ के। 8 साइड सर डायमेंशनिंग नहीं चल रही। बहुत, वो मैच ही नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो डिजाइनर को तो दिख जाएगी, सिर्फ इनॉग्रेशन में आने वाले लोगों को नहीं दिखेगी। बट एज ए डिजाइनर मेरे को दिख जाएगा कि अरे यार ये तो प्रॉब्लम हुई है और ये नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। नहीं, हाँ इसको यहीं कस्टमाइज करते तो शायद बेटर बनती। सर ये जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल लोकल कंपनीज नागपुर की छोड़ के बोलो तो लिव स्पेस हो गई या पेपर फ्राई हो गया, सर क्योंकि आप एक प्रोफेशनल है इस इंडस्ट्री के, सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ द मटेरियल विच दे यूज? क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एक चीज कस्टमर तक पहुंचे कि हाउ आर दे वर्किंग, और कितना आपका भरोसा है एज ए प्रोफेशनल ऑन दीज कंपनीज? नहीं, हम लोग ये कंपनी को क्यों अप्रोच करेंगे, एक हो गया। दूसरा यहाँ पे कैसा है, ये लिव स्पेस बोलो या पेपर फ्राई पे बोलो, या तो जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, जिसको कोई डिजाइनर को रख के काम करवाना नहीं है या एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, ये लोग जाते हैं कि रेडी टू फिट टू साइज। फिट टू साइज। बट इनको क्वालिटी का भी कोई लेना देना नहीं रहता। सिर्फ मुझे क्वालिटी से लेना देना नहीं है, मुझे लिनन पहनना है तो मैंने लिनन क्लब की शर्ट खरीदी, शायद ढांचा लिनन वाला क्लब कर से, रहा हाँ, तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि लिनन क्लब का लिनन अच्छा आता है। समझ गया। वैसा जिसके पास से वो चीज को लेके नॉलेज नहीं है उसके लिए लिव स्पेस अच्छा है या पेपर फ्राई अच्छा है, क्योंकि ब्रांडिंग अच्छी है। अब अगर आप लाइट में ले लोगे तो सिस्का की ब्रांडिंग सबसे बड़ी थी, तो शायद बंद बंद हो होगी, गई। लेकिन उससे घटिया लाइट किसी की नहीं थी। ट्रू। तो वो डिपेंड करता है क्या डेली आपको हैमरिंग हो रहा है, क्या मार्केटिंग ब्रांडिंग हो रही है, और वही लोग लिव स्पेस पे जाते हैं जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक्टिव है, सर्च करते रह रहे हैं। एक वार्डरोब भी खरीदना है तो वो 6 कंपनी से कोटेशन लेते हैं, तो वो क्लाइंटेज हमारा है ही नहीं। सर
आपके विजन में कितना सस्टेन कर पाएगी ये कंपनीज इस मार्केट शेयर में? नहीं सस्टेन करेगी ना, दिनों दिन मॉड्यूलर सेगमेंट बढ़ेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है मार्केट की। आज इतनी बड़ी बड़ी टॉल्स सब बिल्डिंग्स आ रही है, फ्लैट्स आ रही है, तो पहले अगर नागपुर में 10,000 फ्लैट होंगे तो आज 1 लाख फ्लैट हो गया है। तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा, तो सिर्फ मार्केट शेयर खाएगा मार्केट मॉड्यूलर फर्नीचर कंपनी। सर फॉर वेंडर्स लाइक योगेश मार्केटिंग जो कि काफी है नागपुर में, सेंट्रल इंडिया में, what is that one thing you suggest for these people, because you've been in close contact with most of them, personal relations, professional relations, should these companies also focus on expanding into modular furniture because that is the need of the hour, or should they stick to what they are doing? What do you think? नहीं ये एक्सपांड होगी भी, ये लोग एक्सपांशन के तरफ है भी, काफ़ी सारी नई कंपनीज भी आएगी और डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि मेरा धंधा मार खा जाएगा और इनका बहुत चलेगा, कहीं ना कहीं रेशो जाएगा, सिर्फ समझ रहे, परसेंटेज जाएगा। But do you think it is important for us to traders like us to move in that segment in order to sustain ourselves, ताकि हम जिंदा रहे? माना सेगमेंट में परसेंटेज जाएगा, बट फिर से वही बोल रहा हूँ ना कि डिमांड बढ़ेगी। आज आपका टर्नओवर अगर साल का 20 करोड़ रुपए है, तो तब डिमांड रहेगी कुछ और आपका टर्नओवर रहेगा 30-35 करोड़ 40 करोड़। तो टाइमली डिमांड बढ़ेगी। तो हम लोग जब आज से 10 साल पहले काम करते थे तो 5, 7, 8, 10 प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, अब 50 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बड़ा माना मैं, बट नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़े। सही बात है, क्लाइंट अवेयर हो रहा है, टीम बड़ी है, क्लाइंट अवेयर हो रहा है, तो अब नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं। ट्रू सर, एक मतलब इस सेगमेंट को खत्म करते हुए एक बार अगर हम एज ए ऑफिस के सेगमेंट में जाए कि आपकी टीम है, आपके पास डिजाइनर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, आप खुद हो, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ डिजाइनर राइट नाउ टू हैव अ टीम, और कैन अ डिजाइनर सस्टेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इंडिविजुअली आल्सो? एक इंसान पूरा ये कर सकता है, और डू यू थिंक टुडे टीम इज द नीड ऑफ द आवर? किसी भी फील्ड में जाओ, बगैर टीम के है पॉसिबल कोई चीज? इवन चाय बेचना भी मेरे को लगता है कि नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं चाय बना रहा हूँ तो चाय देने वाला एक दूसरा रहेगा, तो शायद वो चाय की दुकान भी ठीक से चल पाएगी। सही बात है। तो विदाउट टीम तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपके पास में सही समय पे सही टीम रहना, यही सक्सेस का मोल। सही का डेफिनेशन क्या है सर? ये अगर कोई पूछेगी सही में कैसे समझूं? का मतलब, हाँ, सही का मतलब कैसे है कि आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को बोलो या एम्प्लॉय का, आपको डिवोशन समझ में आ जाता है कि ये कितना काम को लेकर डिवोटेड है, कितना डेडिकेशन से काम करता है, ये कितने जिम्मेदारी से काम करता है, आपको डे फर्स्ट पे समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद में कौन कंटिन्यू कर सकता है और कौन डिसकंटिन्यू, आपको डे फर्स्ट पे समझ में आता था। जैसे जज को समझ में आ जाता है कि कौन गुनहगार है और कौन निर्दोष है, सिर्फ उसको तो सबूत चाहिए। सही बात है। तो डे फर्स्ट पे अपने को भी समझ में आ जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय अपने साथ में लॉन्ग टर्म तक चलेगा, कौन सा शॉर्ट टर्म तक चलेगा, ये अपने दिमाग में क्लियर रहता है, एक नोशन बन जाता है। सर when it comes to this differentiation, ये सीनियर आर्किटेक्ट है या फिर ये बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, ये मिड लेवल है, ये नए है, ये जूनियर है, जनरली इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? क्या नंबर ऑफ साइट्स मैटर करती है? पहला, क्या क्वालिटी ऑफ साइट्स मैटर करती है? दूसरा, क्या साइट्स का वैल्यूएशन, एक बंगलो 500 का या फिर 10 फ्लैट 50 के, अकॉर्डिंग टू अमित जाजू, व्हाट इज दैट समथिंग व्हिच डिफाइंस यू एज एन आर्किटेक्ट? हर चीज अलग अलग है। नंबर ऑफ क्वालिटी प्रोजेक्ट्स भी मैटर करते हैं, वो एक सेगमेंट अलग हो गया, उनका क्लाइंटेज अलग हो गया। नंबर ऑफ वॉल्यूम, वो एक क्लाइंटेज अलग हो गया, वो डिजाइनर सेगमेंट अलग हो गया। तो सेगमेंट ही अलग अलग है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। जितना आप सींचोगे, जितना आप समय ज्यादा दे रहे हो मार्केट में बोलो या इंडस्ट्री में, वो डेफिनेटली। मैं नया आके भी डे फर्स्ट पे अगर कोई बहुत अच्छी प्रोजेक्ट दे दूं, तो भी मैं वो एक एक्सपीरियंस डिजाइनर नहीं कहलाऊंगा, या कहलाना भी नहीं चाहिए। बोलने का मतलब, मैंने एक प्रोडक्ट डिलीवर किया, लेकिन मैंने वो टाइम डिलीवर नहीं किया। वाह।
सर ये जो शायद थॉट प्रोसेस है, ये एक्सपीरियंस से ही आता है। तो वो व्यक्ति जो टाइम डिलीवर करते हैं, वो हर चीज को क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ये मैं एक प्रोजेक्ट तो बना ले रहा हूँ, लेकिन क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आएगी ये मुझे नहीं पता है। बट 15 इयर्स जो या मतलब आप 20 गेज कर years जो, पाएंगे हाँ, कि वो उनको डे फर्स्ट पे पता रहेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी ना। ट्रू, सो ट्रू। सर अगर एक सवाल मैं आपको नागपुर को लेके पूछूं, इस शहर को लेके पूछूं, या फिर सराउंडिंग शहर में वर्धा हो या कोई भी शहर हो, सर डिड यू थिंक एट दैट टाइम कि नागपुर इतना ग्रो कर जाएगा इंडस्ट्रियली कि वील हैव दीज सच ह्यूज बिल्डिंग्स ऑफ 50 फ्लोर्स 30 फ्लोर्स, या फिर सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स भी इतने ग्रो कर जाएंगे और आज से 10 साल बाद शायद नागपुर टीयर 1 सिटी बन जाए? नागपुर डेवलप हो रहा है, पॉलिटिकली बोलो या जैसा भी बोलो, बट शायद अभी के टाइम पे टीयर 3 और टीयर 4 सिटी अपने आप को बहुत डेवलप कर ली है, टाइमली, अपने से फास्ट। अपने से फास्ट। ओके। मतलब क्या हो रहा है कि आप एक फ्लैट खरीद रहे हो किसी 2 करोड़ रुपए का, आपके पास से बैकअप बजट 50 लाख 25 लाख से ज्यादा का बचा नहीं है, ये नंबर ऑफ रेशो बता रहा हूँ। अब कोई 10 करोड़ का फ्लैट खरीद रहा है और उसके पास में 10 करोड़ फिर से लगाने को है, वो एक सेगमेंट अलग हो गया, बट वो शायद 10-15% का सेगमेंट होगा। बट क्या हो रहा है कि आउटर सिटीज में पैसा भी है, लैंड कॉस्ट सस्ती है, तो क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट डेवलप करने के पास में जो उनके पास है बैकअप वो बेटर है, ज्यादा है। ज्यादा है, वाओ। तो शायद सिटी से ज्यादा आज काम बाहर है सिटी के, क्वालिटी वर्क जिसको हम बोलेंगे, सिटी से ज्यादा सिटी से बाहर है। सराउंडिंग एरिया में प्रोजेक्ट ज्यादा। वॉल्यूम बहुत बड़े हैं। अब यहाँ बड़े से बड़ा फ्लैट 5000 फुट का, एग्जैक्टली। वहाँ छोटे से छोटा घर 10,000 फुट का, तो वहाँ जो प्ले करने मिलेगा आपको वो शायद यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो अलग होगा, वहाँ आपको प्ले करने मिलेगा और फ्लेक्सिबली। तो इसी वजह से आप ये कह रहे हो कि वो लोग डबल द रेशो से बढ़ रहे हैं जिससे हम बढ़ रहे हैं। हमारा मार्केट बढ़ रहा है टीयर 4 टीयर 5 टीयर 3 सिटी में, नाइस। जहाँ अपना फोकस ही नहीं है। हम लोग आज भी आर संदेश के बड़े फ्लैट स्कीम में अप्रोच कर रहे हैं कि 4 फ्लैट मिल जाए उदाहरण के तौर पर, बट ये नहीं देख रही कोई बाहर का एक फ्लैट मिल जाए, बाहर का एक बंगलो मिल जाए तो सही। क्यों सर, क्यों आपको लगता है ये विजन का डिफरेंशिएशन है? आई डोंट नो। अब भी क्यों लोग यही चाह रहे हैं कि बॉम्बे में जाके ही मुझे साइट मिले, बट ये मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे लाइफ में कि मैं मुंबई में काम करूं, मैं मुंबई में रहूं। मुंबई में जितना सीखने देखने मिलेगा, बट वहाँ काम करने के लिए एक वॉल्यूम मिलेगा नहीं। आप सिर्फ बैक करो रिवर्स और आरवी जाओ वापस, और वहां कोई बड़ी चीज मैं यहाँ रह के आरवी का काम करना चाहूंगा या मैं मुंबई रह के नागपुर का काम करना चाहूंगा। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं बैंगलोर रह के नागपुर का काम करना चाहूंगा, क्योंकि फिर मैं जब मुंबई बैठूंगा तो मेरे लिए 5000 फ्लैट यहाँ के बड़े होंगे। में बड़े नहीं, बड़े तो होंगे ठीक है, लेकिन वहाँ जब डिजाइनर आता है तो क्लाइंट को वैल्यू रहती है। वाह, कितनी बड़ी बात है सर, बस क्योंकि एक शहर का नाम जुड़ा है। सर वैल्यू के एस्पेक्ट में मतलब एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, डू यू थिंक डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स स्टिल गेट द वैल्यू और द रिस्पेक्ट व्हिच दे शुड डिजर्व? जैसे देखिए, बहुत साधारण एक एग्जांपल आपको देता हूँ, लॉयर एक फील्ड है, डॉक्टर एक फील्ड है, ये सारे प्रोफेशनल्स है ना, आर्किटेक्ट्स भी प्रोफेशनल्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स भी प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी प्रोफेशनल्स है। सर क्या आपको लगता है कि योर फील्ड एंड दीज फील्ड्स दे आर एट पार विद ईच अदर? व्हाट डू यू थिंक आउट ऑफ एक्सपीरियंस? सभी फील्ड में रिस्पेक्ट मिलता और सभी फील्ड में रिस्पेक्ट नहीं भी मिलता। ओके। आप कैसे कमाते हो या आप कैसे डिलीवर करते हो उसके ऊपर है। शायद कुछ डॉक्टर्स को लोग गाली देते होंगे, उसको भगवान भी मानते हैं। शायद कुछ लॉयर्स को लोग गाली देते होंगे, उसको किसी को भगवान भी करते हैं। कुछ सीए को भी वैसे ही होगा, तो कुछ डिजाइनर्स में भी वैसा ही होगा। आप डिलीवर क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। वैल्यू कमाना है तो वैल्यू देना भी पड़ेगा। सही बात है। तो उस टाइप का काम दो तो शायद ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। डज नॉट मैटर आप किस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, कमाओ उसको, बट उसके लिए देना पड़ेगा।
आप दोगे तो वो ऑटोमेटिक return शायद कहीं आएगा। ना कहीं रिटर्न आएगा। Sir, moving to the last segment of this whole podcast, when we talk about you as an individual, सर आपके लिए ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था जो अभी भी आपको ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग विच इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, जिसमें आपने अपना सब कुछ दे दिया, और कभी कभी ऐसा भी होता है यार हम अपना सब कुछ दे देते हैं जिस पर हमको मिलता नहीं है, बट वही प्रोजेक्ट जो आपके लिए टर्निंग पेज रहा, जिससे आपने ये सोचा कि अब जो पहले एलिगेंट इंटीरियर्स था वो अब एड्स 5 बनने एलिगेंट इंटीरियर्स तो नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि एलिगेंट इंटीरियर्स डिजाइनर एक बहुत बड़ा नाम होता नाम है। तो शायद लेने में प्रिफरेबल ना हो। एड्स का एक शॉर्टेस्ट नाम हमको रखना था, काफी समय से हम लोग सोच रहे थे कि नाम चेंज करे अचानक क्लिक हो गया और हमने उसको रख दिया। मतलब उसके पीछे की ऐसी कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, और फ्यूचर में अगर एलिगेंट को ब्रांड बनाना है तो वो एलिगेंट इंटीरियर डिजाइनर शायद ब्रांड ना बने, बट एड्स का वो एक शायद शॉर्टेस्ट नाम होने के कारण शायद ब्रांड बने, एज अ ब्रांड बोलने में अच्छा लगे। ट्रू। Sir, so again, coming back to your question, what was that one project for you or that one site for you which helped you realize कि यार confidence दे दिया, या फिर एक हर प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस देता है आपको, और हर प्रोजेक्ट आपको धीरे धीरे आगे लेके जाता है। कोई भी एक प्रोजेक्ट आपका टर्निंग पॉइंट नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप कुछ छोटा कर रहे हैं फिर उससे थोड़ा बड़ा कर रहे हैं तो वो आपको एक कुछ एक्सपीरियंस देता है, फिर आप और आगे बढ़ते हो वो एक प्रोजेक्ट अलग एक्सपीरियंस देता है, तो वो धीरे धीरे करते ही आगे, मतलब मेरे को लगता है कि हाँ ये एक प्रोजेक्ट टर्न है और मैं यहाँ से ग्रो कर सकूं। और शायद ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए क्योंकि ग्राफ अगर एकदम से बढ़ जाए तो वहां पे नीचे गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। बट अगर एक धीमे धीमे बढ़े तो शायद आप वो चीज को झेलने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। वाह सर, इससे अच्छा जवाब शायद मुझे नहीं लगता है। कहने का तो सर कोई भी कह के बोल देता ये एक बंगलो किया था, बहुत लोगों ने देखा, सब बदल गया सब, बट ये कहना कि कभी शायद एक साइड में हो ही नहीं सकती। शायद आपने एक डोर भी डिजाइन किया हो तो वो भी आपको एक एक्सपीरियंस देता है, वो लोगों को पसंद आया तो आप डोर से 10 डोर पे पहुंचे, 10 डोर से 100 डोर पे पहुंचे, तो वो फर्स्ट का एक्सपीरियंस अलग है, 10 का अलग है और 100 का अलग है, बट वो स्टेप वाइज। चाहे 100 में भी वो एक जितना शार्पनेस आप दे पा रहे हो शायद वो 1000 डिसाइड करेगा। राइट। वाओ सर, you've been into this circle since a long time. आपको महाराष्ट्र बिजनेस अवार्ड मिला, you've got recognition also, with respect to you being in this field. How does it feel after whatever you've given to receive these things? महाराष्ट्र बिजनेस अवार्ड शायद नासिक में मिला था, हमने रूरल ज्वेलरी शोरूम में वो अवार्ड लिए थे जब हमने साउंडर में एक ज्वेलरी शोरूम बनाया था। तो मैंने खूब रिसर्च करी आपके ऊपर, 3 फ्लोर का तो वहाँ हमने वो डाला था, वो भी मुझे कोई नासिक का ही डिजाइनर फ्रेंड था, उसने बोला था कि यहाँ डालो करके, तो वहाँ वो हुआ था। How does it feel when you get value for what you've done? मैं वही बोल रहा हूँ कि हर प्रोजेक्ट, हर अपॉर्चुनिटी कुछ एक अलग एक्सपीरियंस देती है और वहां से कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। ट्रू। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, वेरी ट्रू। यहाँ से और किसी और के साथ बात करूंगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सर एक कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो या ऐसा कुछ हो जो आप सोचते हो कि यार जब आपने शुरू भी किया, जब आप यंग भी अभी भी जो है एक विजन जो आपका था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है वो बोलता है कि मुझे लॉर्ड्स में सेंचुरी मारनी है या मुझे छक्का मार के वर्ल्ड कप जिताना है। फॉर अमित जाजू व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपका एक अचीव करने का गोल है? इज इट अ प्रोसेस और अगेन इज इट अ पर्टिकुलर ड्रीम कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी, या फिर कोई ऐसा चीज, कोई नेशनल प्रोजेक्ट जो पब्लिक यूज के लिए काम आए? फॉर एग्जांपल हमारा विजन ही कमर्शियल सेगमेंट है, डे फर्स्ट ही रहा है, बट ठीक है हम लोग 50-50 में काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि कमर्शियल में हम कितना बड़ा प्रोजेक्ट करें, वो मतलब वो ड्रीम कभी खत्म होगा ही नहीं। ये सबसे अच्छी ड्रीम है कि ये इतना बड़ा किया तो इसके बाद में और बड़ा करना है और बड़ा करना है, तो वहाँ वो एंड वाला ड्रीम तो नहीं कंसिडर कर पाएंगे कि हाँ अब ये अंत है, ये अंत है ही नहीं, अंत है ही नहीं, अनंत है और अनंत है और उसको अंत रखना भी नहीं है। जो कर रहे हैं उससे बड़ा करना है या उससे बेटर करना है। अब भी ये एक चेष्टा लालसा आपके अंदर है, अभी बिल्कुल रहना चाहिए, प्रूफ करना है रोज में कुछ नहीं है ये कितनी अच्छी बात है सर, ये कितनी अच्छी बात। सर लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक जनरल इंटरेक्शन करेंगे। व्हाट इज दैट लेगेसी व्हिच यू वांट टू लीव बिहाइंड?
for young people, for developing architects, for your sites, as Amit जानो कि हाँ मैंने इधर काम किया था. What is that one thing which you think of? सिंप्लिसिटी और एलिगेंसी, ये दो चीजें ये हमारे आप साइड use पे try for this. डेफिनेटली मिलेगी आपको, और वो हर जगह मिलेगी. मतलब बहुत सादा काम दिख गया तो समझ आना कि हमें चल चुका है. ये आपका सिग्नेचर है. वाओ. हाँ, बोले सादे काम में भले आपको 5,000 फुट का मार्बल लगा हुआ दिख जाए, वो बात अलग है. शायद वो कॉस्ट प्रोजेक्ट वाइज महंगा हो जाए, बट बहुत ज्यादा तामझाम. Sober is the word which you would want to go for. Nice. सर एक क्विक फायर सेगमेंट में आप ही के साथ बस ये शुरू कर रहा हूँ इसी पॉडकास्ट से. मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आपको बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका जवाब देना. आपके हिसाब से आपकी फेवरेट इंडियन सिटी कौन सी है आर्किटेक्चर के नजरिए से अगर आप देखें तो? भी जयपुर या बहुत सारी सिटीज. नहीं, मैं मुंबई प्रेफर करूँगा. मुंबई. व्हाट इज द रीजन फॉर इट सर? मुंबई में वो हर चीज है जो कहीं नहीं है. हाँ हाँ. चाहे आर्किटेक्चरल वाइज देखो या XYZ किसी भी, वो सिटी जो एक्सपीरियंस देगी ना, कोई और नहीं है. शायद कोई सिटी नहीं देगी. तो बड़ी धारावी हो या फिर अंबानी का घर हो. चाहे हाँ अंबानी का घर हो, चाहे होटल ताज हो, वहाँ हर एक अलग अलग प्रॉपर्टी है, बट वो सिटी का चार्म ही अलग है. वाह. सर एक ऐसा स्ट्रक्चर इंडिया में या वर्ल्ड में, भले ही वो आईफिल टावर हो जो कि आर्किटेक्चरल मार्वल है, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, कोई ऐसी चीज जो आप सोचते हो आप डिजाइन करते हैं तो कोई अलग तरीके से डिजाइन करते हो? तो ऐसे ही रैंडम, ये ऐसा ही सवाल है जो आपको मोटिवेट करे. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हर एक चीज अलग बनी है, और हर एक चीज कुछ एक अपना सिंबल शो specific करती है. बोलती है. तो हर एक प्रॉपर्टी एक अलग अलग बनी है. बट हाँ, मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, बट हाँ मैं इसको बेटर कर सकता था तो शायद नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए. तो क्योंकि वो जो बनी है वो बेटर बनी है, तो उससे बेटर बनाता था. मतलब मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ, बाकी पता नहीं. ट्रू ट्रू ट्रू. As still an architect with so many years of experience, nearly a decade, आप स्केचिंग बाय हैंड प्रेफर करेंगे कि आप डिजाइनिंग वाला टैबलेट प्रेफर करेंगे? शायद मैं अभी तक भी 8 साल हो गए, मैं कभी कीबोर्ड पे बैठा ही नहीं हूँ. अभी भी आप पेंसिल और पेंटिंग दिए स्टाफ को, और हाँ उसके बाजू में बैठ के कमांड्स पूरे पता है, तो हमारे टेबल पे बैठ के स्टाफ कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है और हम लोग बता रहे हैं कि ये कर. बाकी नॉर्मल मैं तो कभी मतलब 7-8 साल से कभी स्क्रीन पे बैठा ही नहीं. स्क्रीन पे बैठा हूँ, बट साइड में बैठा हूँ जब भी बैठा हूँ. We've reached to the last part of this segment with this podcast. One thing which you would want to say to the coming generation while signing off from this podcast, कि किस तरीके से वो navigate करे उनकी internships, उनके projects? समय दो. किसी भी फर्म में काम कर रहे हो तो पूरा दिल से समय दो. वो जो टाइम जो दिया है ना, वो बहुत अर्निंग करके देगा बाद में. टाइम में इन्वेस्ट करो इस वक्त. जितना आप समय जिस फॉर्म में दोगे, जितना ज़्यादा समय दोगे, आगे वाला भी आपको उतना ही कुछ नया सिखाएगा, और वो भी आपको उतना समय देगा. बी पेशेंट इज व्हाट यू से. तो वो आर्किटेक्ट्स में है, इंटीरियर डिजाइनर्स में नहीं है. मतलब आज भी आर्किटेक्ट अगर कोई फर्म ज्वाइन करता है तो मिनिमम 3-4 साल तो वो रहता है. शायद प्रैक्टिस करेगा ही करेगा, उसके बाद में यहाँ आएगा. और यहाँ इंस्टीट्यूट से निकलते नहीं और नेक्स्ट डे प्रैक्टिस चालू कर देते, तो वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कारपेट में पकाया हुआ फल और एक पेड़ पे पका हुआ फल, बस वो डिफरेंस है. वाह. सर एक चीज जो आपने योगेश मार्केटिंग की नोटिस करी हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो आप आज शायद कन्वे करना चाहो टू पीपल? योगेश मार्केटिंग एक ब्रांड है, जो आप अभी ब्रांड को आगे ले जाने वाले हो या ले जा रहे हो. और मेरा अप्रोच जब भी योगेश मार्केटिंग से आया तो इनडायरेक्टली ज्यादा आया, डायरेक्टली कम आया. मतलब सेंचुरी की लैमिनेट लेना है तो किसी XYZ से आ रही है, सेंचुरी प्लाई लेना है तो किसी XYZ डीलर से आ रही है. तो आप नंबर ऑफ ब्रांड्स लेके बैठे हो, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, तो एवरी डिजाइनर का अप्रोच योगेश मार्केटिंग से नहीं आया होगा, और शायद मेरे को तो नहीं लगता, अब पता नहीं, बट इनडायरेक्टली सभी का ही आता है. मतलब अगर नागपुर में 5,000 डिजाइनर्स होंगे तो 5,000 में से 4,500 के तो 100% आया होगा, क्योंकि ब्रांड्स हम लोग वैसे लेके बैठे हैं. इसको कैरी करना अगेन इज अ बिग रिस्पांसिबिलिटी. यस. इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना इज नाउ. हाँ, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना अगर आप चाहो तो कर सकते हैं. वो
बहुत डिफिकल्ट पार्ट है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। थैंक यू सो मच सर, अपने टाइम दिया, एक संडे को अपनी आफ्टरनून से टाइम निकाल के इस चीज के लिए आना, मुझे आपने बहुत ऑब्लाइज किया है सर इधर आके, टू गिव योर टाइम, टू गिव योर नॉलेज। तो सर जनरली क्या होता है ना कहीं ये बातें हम कोई जगह पे कर नहीं पाते, या फिर बीच में हफ्ते में कर नहीं पाते, जहाँ पे आपको इतनी फुर्सत मिले कि आप बता पाओ ये गलती है, ये सही है, इस तरीके से आगे बढ़े। तो इसलिए मुझे लगता है पॉडकास्ट एक जरिया है लोगों से इंटरेक्ट करने का, उनके साथ ना होते हुए। सही, राइट। तो सर मतलब तहे दिल से आपका शुक्रिया, आप आए, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आपसे कुछ बात शेयर करूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।